वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामिन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अवामुन नास की राय से आज हम कुरान करीम की तफ़सीर का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और सहरी के वक्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में मुख्तसर ये प्रोग्राम हुआ करेगा और इसमें आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा तफ़सीर के लिहाज से वो वाही के लिहाज से होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके क़ल्ब अनवर पर वाही का नुज़ूल होता रहा। तो वाही का लुग़वी माना क्या है और वाही का इस्तिलाही माना क्या है और फिर वाही की किस्में क्या हैं। चूँकि मशहूर तो यही है कि वाह जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक जो पैगामात हैं वो पहुँचाता रहा। तो दूसरा जो है कि वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला आपके क़ल्ब अनवर पर कुछ चीज़ों को नाजिल फरमाता रहा। तो बहरहाल मैं मुख्तसर से वक्त में आज आपके सामने वाही के लिहाज से कुछ गुफ्तगू करूँगा। बाकी जो अफ्तार के लिहाज से अवामुन नास की तरफ से ये राय आई कि कुछ मसाइल जो हैं बुनियादी वो बहार शरीयत से हो जाएँ या दूसरी कुतुब से हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह उसकी भी कोशिश जारी है। तो वो भी कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को भी इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप तक पहुँचाया जाए। तो वाही का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? लुग़त के अंदर इमाम इब्न असीर जज़री रहिमहुल्लाह ताला आपने अन-निहाया के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा कि वाही का हदीस पाक के अंदर बकसरत हमें ज़िक्र मिलता है और वाही का माना होता है यानी लिखना, इशारा करना, किसी को कोई पैगाम भेजना, इल्हाम करना, यानी कलाम ख़फ़ी जो है इस पर वाही का इतलाक़ होता है। छुपा हुआ जो कलाम होता है यानी दूसरों से छुपा के कोई कलाम करना, इस पर भी वाही का इतलाक़ होता है। अल-क़ामूस के अंदर भी इसी का ही कुछ लिखा गया कि इशारा करना, इसी तरह पैगाम भेजना, इल्हाम, कलाम ख़फ़ी, तो हर वो चीज़ जिसको तुम गैर की तरफ इल्क़ा करो उसे और आवाज़ को वाही कहते हैं, यानी दूसरे की तरफ बात को पहुँचाना और वो छुपे अंदाज़ में हो तो उसको वाही कहते हैं। लुग़त के अंदर इसके मानी बयान किए गए हैं। इसी तरह अल्लामा ज़ुबैदी ने ये लिखा है कि वाही उस कलाम को कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों की तरफ नाजिल फरमाता है। इब्नुल अंबारी ने कहा कि उसको वाही इसलिए कहते हैं कि फ़रिश्ता उस कलाम को लोगों से मख्फ़ी रखता है। यही कि मख्फ़ी रखना, तो फ़रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे अंबिया में से किसी भी नबी पर वो लेके अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है और दूसरों से उसको ख़फ़ी रखा जाता है। अब इसमें वाही है और एक इल्हाम है। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल पर किसी चीज़ का नुज़ूल होना, वो ख़्वाब की सूरत में भी हो सकता है, वो दिल में बात का डाल देना इल्हाम की सूरत में भी हो सकता है, और इसी तरह फ़रिश्ते का इंसानी शक्ल में आना या अपनी शक्ल में आना इस सूरत में भी हो सकता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? इल्हाम अगर जो है वो नबी के दिल पर इल्हाम हो, उनके दिल में कोई बात डाली जाए तो वो वाही होती है, और अगर गैर नबी के दिल में कोई बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डाली जाए तो वो इल्हाम होता है। इसकी चंद मिसालें कुरान करीम के अंदर भी मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनआम में आयत नंबर 112 में अल्लाह फरमाता है व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन यूही बअदुहुम इला बअद। अब यहाँ पर लफ्ज़ यूही जो बोला गया ये लफ्ज़ वाही से ही है कि इसी तरह जअलना हमने बनाया हर नबी के लिए शैतान शयातीन वो इंसानों से हों और जिन्नात से हों, उनको हमने दुश्मन बनाया अंबिया का। जो शयातीन हैं वो इंसानों में भी हैं और वो जिन्नात में भी हैं, तो उनको हमने अंबिया का दुश्मन बनाया, वो दुश्मनी करते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम से। फिर क्या है? यूही बादुहुम इला बादिन, यानी वो एक दूसरे को
जो अपना ख़फ़ी पैगाम है, छुपा हुआ पैगाम है, वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ यूही बोला गया उनके छुपे हुए पैगाम के लिहाज से। तो जो लुग़वी माना बयान किया गया वो कुरान के अंदर भी उसका हमें झलक मिलती है। तो इसी तरह अबू इसहाक़ ने कहा है कि वाही का लुग़वी माना लुग़त के अंदर है खुफिया तरीके से ख़बर देना, इसी वजह से इल्हाम को वाही कहते हैं। अब कुरान करीम के अंदर सूरह मरियम में है फ़ख़रजा अला कौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतन व आशिय्या कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम की तरफ निकले अपने हुजरा अनवर से, तो उस वक़्त फ़अौहा इलैहिम तो उन्होंने वाही की उनकी तरफ, यानी कि उनको खुफिया तौर पे एक बात को समझाया। जिस तरह ऊपर है ख़बर देना, वाही के अंदर ख़बर देना भी होता है, तो यहाँ पर ख़बर देना भी आया कि उन्होंने उनको कोई बात या पैगाम पहुँचाया और उनको ख़बर दी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कि अन सब्बिहू बुकरतन व आशिय्या कि वो सुबह व शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करें। और इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ जो खुफिया तरीके से कलाम किया गया है उसके मुताल्लिक़ भी कुरान करीम के अंदर ये मिलता है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा। सूरह शूरा की आयत नंबर 51 के अंदर 51 के अंदर है कि वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, कोई बशर इस लायक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे कलाम करे, मगर किस तरह करेगा, वाहियन वाही के साथ, औ मिन वराइ हिजाब या फिर हिजाब के पीछे से कलाम होगा, औ युरसिला रसूलन या फिर अल्लाह तबारक व तआला कोई जो है रसूल भेजेगा, यानी पैगाम दे के, जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके आते, इस तरह फ़यूहिया बिइज़्निही मा यशा, फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह जो वही करना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला वैसा फरमाता है। इसी तरह ताजुल उरूस के अंदर है कि बशर की तरफ वाही करने का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बशर को खुफिया तौर से किसी चीज़ की ख़बर दे, या इल्हाम जो है वो दिल के अंदर कोई बात डाल दे, या ख्वाब के अंदर कोई बात बता दे, इस पर कोई किताब नाजिल फरमाए। जैसे हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हुई। इसी तरह व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने वही की, इला उम्मी मूसा माना यह कि हमने इल्हाम किया, बात दिल के अंदर डाल दी हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा पर, अन अर्दी ये कि वो उन्हें दूध पिलाएँ। तो यहाँ पर जो है हज़रत जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो भी गैर नबी हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता सूरह नहल आयत नंबर 68 में व औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी, इल्हाम किया अल्लाह ने। यहाँ पर भी लफ्ज़ वाही ही बोला गया, ये कि वो अपने घर जो है वो पहाड़ों पे बनाए, इस तरह दरख्तों पे बनाए, तो ये वाही की गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है मिर्ज़ा इंजीनियर, वो जो ये बात करता है कि इल्हाम जो है वो नबूवत के साथ ख़त्म हो गया है। इल्हाम जो है वो पहले तो होता था, जिस तरह कुरान के अंदर मौजूद है कि शहद की मक्खी के दिल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात को डाला। इसी तरह हज़रत मरियम है और इसी तरह दूसरे भी हमें बहुत से वाक़यात कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। तो अब वो यहाँ पर ये कहता है कि जब तक नबूवत बाकी थी उस वक़्त तक इल्हाम था। आज अगर कोई इल्हाम का दावा करता है तो वो ख़त्म नबूवत पे हमला है, जबकि कुरान करीम के अंदर ये वाज़ेह बात मौजूद है कि गैर अम्बिया की तरफ इल्हाम भी होता था। जब अम्बिया की तरफ होता था तो उसको वाही कहते थे, और जब गैर अम्बिया की तरफ होता था तो उसको नाम इल्हाम का दिया जाता था। अब ये बात आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी बशर के दिल में कोई भी बात डाल सकता है, और जो है वो अक्सर ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया के दिलों में कोई चीज़ इल्क़ा फरमाता है और कोई बात डालता है तो औलिया को इल्हाम हुआ करते हैं। अब जब नबूवत का इख्तिताम हुआ तो वाही का इख्तिताम हो गया। अब नबूवत के साथ अगर हम इल्हाम को मिलाएंगे, जिस तरह उसने कहा कि इल्हाम नबूवत का ख़ासा है, तो इल्हाम अगर नबूवत का ख़ासा है तो फिर जिसको भी इल्हाम होगा उसको हमें नबी मानना पड़ेगा। हज़रत जो है वो मरियम की तरफ या हज़रत जो है मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की तरफ हो तो फिर हमें उनको नबी मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ का ख़ासा वो होता है कि दूसरी शय में वो पाया ना जाए। तो अब अगर अम्बिया के अंदर ख़ासा है इल्हाम का और उन्हीं के साथ ख़ास है, तो फिर किसी दूसरे में पाया जाएगा तो उसको नबी मानना
पड़ेगा, तो इसलिए इल्हाम ये गैर अंबिया की तरफ भी हो सकता है। तो जब बशर का ही आना बंद हो जाएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इल्हाम बंद हो गया। जब तक बशर हैं तब तक इल्हाम भी रुक नहीं सकता, क्योंकि इल्हाम का ताल्लुक वो अंबिया के साथ वाही की सूरत में है और गैर अंबिया के साथ उसका ताल्लुक भी होता है जो है अंबिया के अलावा। तो इस वजह से इस पर ये एक तफसीली टॉपिक भी है, इस पर इंशाअल्लाह तबारक ताला हम गुफ्तगू पहले भी काफ़ी उलमा कर चुके हैं, तो हम भी करेंगे। तो बहरहाल आज हमारा चूँकि तफसीर का मौजू है, तो इसमें वाज़ेह तौर पे ये बात हमारे सामने आई कि इल्हाम की भी सूरतें हैं। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल पर हो तो वो वाही की सूरत में होता है, और अगर गैर नबी की सूरत में हो तो वो इल्हाम की सूरत में होता है। इसमें फिर यकीन का भी पहलू आता है कि वाही की सूरत में तो यकीन कामिल होता है और इल्हाम की सूरत में उसमें यकीन कामिल नहीं होता। अब इसकी जो है वो भी तफसील जो है मुहद्दिसीन ने बयान की है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हम इसमें मुकम्मल मौजू बयान करेंगे उसके अंदर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को भी बयान करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो उम्दतुल कारी में इमाम ऐनी रहिमहुल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को बयान किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने वाही का इस्लाही माना ये बयान किया है कि अल्लाह के नबियों में से किसी नबी पर जो कलाम नाजिल किया जाता है वो वाही कहलाता है। इसी तरह अल्लामा तफ्ताज़ानी ने इल्हाम का जो है उसको बयान किया शरह अक़ाइद नस्वी के अंदर कि हम फरमाते हैं कि दिल में बातरीक़ फ़िज़ान किसी माना को डालना ये इल्हाम होता है, यानी अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आए तो ये इल्हाम होता है। अब वाही की कुछ सूरतें हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ और इसी पर अपनी गुफ्तगू का आज हम इख्तिताम करेंगे कि वाही की इक़साम है कुछ। वाही की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, एक तो वाही मतलूब है और एक गैर मतलूब, यानी जिसकी तिलावत की जाती है, और एक वो है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। तिलावत उनकी की जाती है यानी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्फाज और मानी का नुज़ूल हो तो ये वाही वो है कि जिसकी तिलावत की जाएगी। अल्फाज आएंगे तो फिर वो कुरान बनेगा, उसकी तिलावत की जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्फाज का नुज़ूल नहीं होता बल्कि मानी का नुज़ूल होता है, और उसको फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो मफ़हूम है और आप उन मानी को अपने अल्फाज से ताबीर करें तो ये वाही गैर मतलूब है, यानी इसकी फिर तिलावत नहीं की जाएगी। और ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुख्तलिफ़ अहादीस हैं उनमें से भी इसका सबूत मिलता है। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं, उसे सही बुखारी के अंदर मौजूद है। शुरू की हदीस में ही है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप बयान करती हैं कि हज़रत हारिस बिन हिशाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास वाही किस तरह आती है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी कभी वाही घंटी की आवाज़ की तरह आती है। घंटी की आवाज़ की तरह, यानी उसके साथ तशबीह दी, ये नहीं कि घंटी की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ की तरह होती है और मुझ पर बहुत शदीद होती है। ये वाही जब मुनक़ते होती है तो मैं उसको याद कर चुका होता हूँ, और कभी मेरे पास फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसको याद करता रहता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने देखा है कि सख्त सर्दी के दिनों में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही नाजिल होती और जिस वक्त ख़त्म होती थी तो आपकी पेशानी से पसीना बह रहा होता था, यानी शिद्दत को बयान किया। अब इसमें सवाल एक होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वाही की सिर्फ दो सूरतें बयान की हैं, इसकी क्या वजह है? तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में इस चीज़ को बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की आदत जारिया है। ये बड़ी जो है वो गौर तलब बात है, सुनने वाली बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और बशर के लिहाज से आपने कलाम किया, क्योंकि सरकार के अंदर आप बशर भी हैं और नूरानी सिफ़त भी मौजूद है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की आदत जारिया ये है कि कायल और सामे में कोई मुनासबत होनी चाहिए ताकि उनमें तालीम और ताल्लुम और इफ़ादा और इस्तिफ़ादा मुतहक्कक हो सके, और ये इत्तिसाफ़ या तो इस तरह होगा कि सामे पर कायल की सिफ़त का गलबा हो और वो कायल की सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ हो जाए, और सिलसिलातुल जरस घंटी की आवाज़ की जो मिसाल दी गई है वो पहली किस्म है, और दूसरी किस्म यह है कि कायल सामे की सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ हो जाए, और ये दूसरी किस्म है। माना यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब नूरानियत की तरफ से वाही आती है, खालिस नूर की तरफ से,
तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेने के लिए अपनी नूरानी सिफ्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब होती है। फिर आप नूर से नूर लेते हैं और फिर बशर की सूरत में आगे पहुंच जाते हैं। और जब फरिश्ता बशर की सूरत में आता है तो फिर आप बशरी सूरत में उसे लेते हैं। तो जब आप नूर की सूरत में नूर से वाही ले रहे होते हैं और वहाँ से कलाम को सुन रहे होते हैं, चूँकि आम तौर पर तो घंटी की आवाज़ आए तो उससे कुछ समझ में नहीं आता, कोई बोल रहा हो तो उसका बोलना समझ में नहीं आता, तो खाली घंटी की आवाज़ से क्या चीज़ समझ आएगी। घंटी की आवाज़ से तशबीह देना ये मुराद ये है कि जिस तरह कोई चीज़ लिखी जाती है और लिखने के बाद उसकी आवाज़ होती है, या नुज़ूल के वक्त क़ल्ब अनवर पर जो कैफ़ियत थी उस कैफ़ियत में जो है वो अल्फाज का होना, अल्फाज जो है वो जब क़ल्ब अनवर पर नाजिल हो रहे थे उसके अंदर जो आवाज़ होती थी, इसको मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी राय इस पर दी है कि हो सकता है कि इस तरह का मामला हो और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हो रही है तो उसकी आवाज़ इतनी शिद्दत के साथ है कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घंटी के साथ ताबीर कर रहे हैं। इससे वो ताहिरुल कादरी वाला हरगिज़ माना नहीं कि उसने इस घंटी से मुराद म्यूज़िक निकाल लिया कि ये म्यूज़िक है और फिर म्यूज़िक जायज़ और फिर अपने ही एक अलग से उसने जो है वो मौक़िफ़ अपना लिया। तो इससे ये मुराद नहीं, बल्कि शिद्दत के साथ ताबीर करना था। और तशबीह बिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, माना यह है कि तशबीह घंटी के साथ, ये माना नहीं कि घंटी ही बज रही होती थी और इसी की आवाज़ होती थी, बल्कि उसके साथ तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बयान की गई कि या तो कायल की सिफ्त के साथ सामे मुत्तसिफ़ हो जाता है या कायल सामे की सिफ्त के साथ मुत्तसिफ़ हो जाता है। कायल की सिफ्त के साथ सामे का मुत्तसिफ़ होना माना यह है कि नूर के साथ नूर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूरानियत गालिब हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ यानी कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामे हैं तो इनकी सिफ्त के साथ जब कायल मुत्तसिफ़ होता है तो फिर फ़रिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। तो आप बशर की सूरत में बशर से ही पैगाम लेते हैं और वहाँ नूर से नूर की सूरत में ही आप पैगाम मौसूल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि सिफ्त का जो है वो ज़रूरी है कि फ़ैज़ लेने के अंदर जो है वो सिफ्त का एक होना ये ज़रूरी है। अब जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर नूरानियत गालिब होती है तो नूरानियत से जब आप फैज़ ले रहे होते हैं तो फिर बशरियत वाली जो सिफ्त है उसके ऊपर बड़ी शिद्दत गुज़रती है और उस शिद्दत की सूरत में फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बशरी जिस्म है उस पर पसीना आता है। और उसमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब वही का नुज़ूल हो रहा होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग भी बदलता था, यहाँ तक कि हम जो है सरकार की तरफ देख नहीं पाते थे। तो ये भी अहादीस के अंदर मौजूद है। बहरहाल अब इसकी मैं ज़्यादा तफसील आपके सामने यहाँ पर बयान नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान पर किसी अमर का फ़ैसला करता है, यानी जो मैंने आपके सामने ये बयान किया कि हो सकता है कि वो लिखने कोई चीज़ लिखी जा रही हो तो उसके लिखने की आवाज़, या टाइप की जा रही हो तो टाइप करने की आवाज़, या फिर जो नुज़ूल होता है क़ल्ब अथर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसकी कुछ आवाज़ इसको ताबीर किया हो। तो इसमें इमाम यानी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान पर किसी अमर का फ़ैसला अल्लाह तबारक तआला करता है तो फ़रिश्ते आजिज़ी से अपने परों को झुरझुराते हैं जैसे पत्थर पर जंजीर मारी जाए, और जब उनके दिलों से वो हैबत ज़ायल होती है तो वो आपस में कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं हक़ फरमाया, वो अज़ीम और कबीर है। और इस हदीस में हम पर यह ज़ाहिर हुआ कि वाही की पहली किस्म दूसरी से शदीद है, यानी फ़रिश्तों पर भी जब लोहे महफूज से आगे पैगामात आते हैं और फ़रिश्तों तक पहुँचते हैं तो उस वक्त फ़रिश्तों की भी हालत जो है वो उस तरह की नहीं, नॉर्मल हालत नहीं रहती, बल्कि वो भी अपने पर मारते हैं। और इस तरह होता है कि जिस तरह पत्थर पर कोई जंजीर मारी जाती है तो उन पर भी बड़ी शदीद ये गुज़रता है। तो जब फ़रिश्ते जो कि बिल्कुल ही नूरी मखलूक हैं उनके साथ ये मामला है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बशर के अंदर फिर बशरी सिफ्त होते हुए उसका लेना, वहाँ से फैज़ लेना ये मुश्किल है। तो इस वजह से आप नूरानी सिफ्त के अंदर आपके अंदर वो गालिब होती है, आप नूर से नूर हासिल करते हैं और फिर बशरी सूरत के अंदर आके फिर बशर के साथ चूँकि आगे मुखातिब होना है और लोगों को बताना है, तो इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी बनाया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी बनाया गया। अब मैं कुछ किस्में आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने फरमाया कि कलाम कदीम को सुनना जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला का कलाम सुना,
जिसका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। एक किस्म ये है। फिर है फ़रिश्ते की रिसालत के वास्ता से वाही का मसूल होना, फ़रिश्ता जो वाही लेके आता है, एक ये किस्म है। तीसरी किस्म यह है कि वाही को दिल में इल्क़ा किया जाए, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रूहुल कुदुस ने मेरे दिल में इल्क़ा किया। एक कौल यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से इसी तरह वाही की जाती थी और अम्बिया अलैहिस्सलाम के गैर के लिए जो वाही का लफ्ज़ बोला जाता है वो इल्हाम या तस्खीर के माना में होता है। यानी कि जो इनके जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया कि उसमें यकीन का भी फ़र्क होता है कि जो गैर अम्बिया की तरफ और जो अम्बिया की तरफ होती है, ये तो वाही होती है और अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है, और इसके अंदर शरीयत के पैगाम भी हो सकते हैं, लेकिन इल्हाम के अंदर शरीयत के पैगाम नहीं हो सकते कि कोई कहे कि मुझ पर आज इल्हाम हुआ है और आज मैं शरीयत को बदलता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह जो है ये वाही की सूरत है, तो फिर ये वाही का ही वो इद्दिआ कर बैठेगा और इससे कुफ्र लाजिम आएगा। इसी तरह ही चौथी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में कोई वाक़या दिखाया जाए। और इसी तरह एक ये भी है कि घंटी की आवाज़ की शक्ल में आपके पास वाही का आना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई आपके क़ल्ब पर कोई माना, किसी माना का इल्का होना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आए और हज़रत जिब्राईल आपके पास हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में आए। हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में आने की वजह ये थी कि वो हसीन तरीन शख्स थे, हत्ता कि वह अपने चेहरे पर नकाब डालकर चला करते थे कि औरतें उनको देख कर जो हैं वो फितने में मुब्तला ना हो जाएं। इसी तरह एक सूरत यह है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास असली सूरत में आए। उस सूरत में इनके 600 पर थे जिससे मोती और याकूत झड़ते थे। इसी तरह एक सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे या तो बेदारी में पर्दे से जो है वो हम कलाम हो, जैसा कि मिराज शरीफ में हुआ, या नींद में हम कलाम हो, जैसे जामे तिरमिज़ी में है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे पास हसीन सूरत में आया और फरमाया कि माला आला किस चीज़ में बहस कर रहे हैं। यानी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा माला आला क्या है, तो सरकार ने फरमाया मैं नहीं जानता। तो फिर सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपना दस्ते कुदरत रखा, यहाँ तक कि मैंने सीने में उसकी ठंडक महसूस की, तो जो कुछ ज़मीन व आसमान में था सब का इल्म मुझे अता कर दिया गया। और एक सूरत ये भी है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की वाही, क्योंकि शाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इसराफ़ील के सुपुर्द किया गया था और वो 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे और वो आपके पास वाही लाते थे। फिर आपको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया गया और मुस्नद अहमद में सनद सही के साथ शाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मबऊस किया गया और 3 साल तक आपकी नबूवत के साथ हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम रहे और वो आपको बाज़ कलेमात और बाज़ चीज़ों की ख़बर देते थे। उस वक्त तक आप पर कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था और जब 3 साल गुज़र गए तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास रहे। फिर 20 साल आप पर आपकी ज़ुबान में कुरान मजीद नाजिल हुआ। 10 साल मक्का में और 10 साल मदीना में और 63 साल की उम्र में आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा हुए। अलबत्ता वाक़दी वग़ैरह ने इसका इनकार किया और कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलावा आपको और किसी फ़रिश्ता के सुपुर्द नहीं किया गया। ये 2 मौक़िफ़ हैं जो उम्दतुल क़ारी में इमाम यानी ने बयान किए हैं कि पहले 3 साल तक कुछ मानी मफ़हूम थे और प्रैक्टिस थी जो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आपको वो बयान करते रहे। लेकिन वाक़दी वग़ैरह ने और दूसरों ने इख्तिलाफ़ भी किया है और जो है वो इस पर उम्दतुल क़ारी में इमाम ऐनी ने जो पहली जो है मौक़िफ़ ज़िक्र किया, इसमें आपने हदीस भी ज़िक्र की है जो कि मुस्नद अहमद के अंदर सनद सही के साथ इमाम शाबी से रिवायत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब कुरान करीम की तारीफ़ है, कुरान कहा किसको जाता है और कुरान मजीद के अस्मा हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दूसरी नशिस्त में उसको आपके सामने मुख्तसर सा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। कोई गलती कोताही हुई तो अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े उसे मुआफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।